98 पे भाई साहब ऐसे सेंचुरी बनती है चौका लगाकर बाउंड्री के साथ, और जो एग्रेशन दिखा रहे हैं यहाँ पे कामरान गुलाम। ओहो ये बताया है, स्टेटमेंट दिया है, एग्रेशन क्या होता है ये दिखाया है यहाँ पे चौका लगा के। यहाँ पर बताया पूरी दुनिया को, स्पेशली पाकिस्तानियों को, कि हमारे मुल्क में टैलेंट खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ क्योंकि कुंडली मारकर कुछ लोग जो हैं कब्जा करके बैठे हुए थे पाकिस्तान क्रिकेट पे, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट का यह हाल है कि 3 साल से यहां पर कोई जीत नहीं मिली टेस्ट मैच में। एक टेस्ट मैच घर पे पाकिस्तान ने नहीं जीता इन द लास्ट 3 इयर्स, लेकिन बाबर आजम को बाहर निकाल के ड्रॉप करके सिलेक्टर्स ने बहुत एक बोल्ड मूव करी, चूज बोल्ड मूव, रॉयल चैलेंज चूज बोल्ड मूव, और वो पे ऑफ कर गई। वो मूव इतनी डिफिकल्ट पिच के ऊपर भी, डेब्यू के ऊपर 29 साल के कामरान गुलाम ने सेंचुरी मार दी, और एक बहुत बड़ा झटका लगा है सारे के सारे बाबर आजम के हिमायतियों को, जो बोल रहे थे कि जी बाबर आजम जैसे प्लेयर को तो आप ड्रॉप ही नहीं कर सकते। बाबर आजम के लिए, खुद के लिए अच्छा है भाई, अब प्रेशर पड़ेगा कि एक डेब्यूटेंट ने आके 100 मार दिया। बाबर आजम के 18 मैचों में, पिछली 18 इनिंग्स में एक 50 नहीं था, हाईएस्ट उसका 41 था। इसने ऑन डेब्यू 100 मार दिया, और ये फ्लैट ट्रैक नहीं है, पिछला ट्रैक तो बिल्कुल डेड ट्रैक था जहां पे 850 रन मार गई थी इंग्लैंड। ये तो मुश्किल पिच के ऊपर कामरान गुलाम ने 100 मार दिया भाई साहब। तो बाबर आजम को भी अंदर झांक के देखना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि अगर मुझे वापसी करनी है क्रिकेट के अंदर, टेस्ट क्रिकेट के अंदर या किसी भी फॉर्मेट के अंदर, अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं पाकिस्तान को, तो अपना बेस्ट दूं, अपने लिए ना बनाऊं, टीम के लिए बनाऊं। आज कामरान गुलाम ने जिस अग्रेशन से क्रिकेट खेली है ना, उसकी वजह से उसके रन बने। कहीं पर भी रुका नहीं, आप देख लीजिए, दबा नहीं, हमेशा रिस्क लिया, डाउन द ट्रैक आया, बार बार इतनी टर्न हो रही है बॉल, रिवर्स स्विंग हो रही है बॉल, बार बार डाउन द ट्रैक आके अटैक कर रहा है लीच को, बशीर को, इवन पॉट्स को डाउन द ट्रैक आके चौके मार रहा है, चौके मारे, छक्का भी मारा डाउन द ट्रैक आके लीच को, और आराम से अपनी सेंचुरी पूरी करी। इतने पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेला है, 102 नॉट आउट 192 बॉल्स में, स्ट्राइक रेट ऑफ 53। और ये बाबर आजम को बहुत 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 बड़ा मैसेज जाता है कि भाई अपने मुल्क के लिए खेलना ना एक बहुत बड़ी इज्जत है आपके लिए, उसको डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि आपने सोच लिया मैं बहुत बड़ा नाम हो गया, मुझे तो कोई ड्रॉप ही नहीं कर सकता। नहीं, डेफिनेटली आप ड्रॉप होने चाहिए थे, इसीलिए आप ड्रॉप हुए। तो अगर अब आपको अपनी जगह वापस बनानी है तो आपको ये वाली क्वालिटी देनी पड़ेगी बैटिंग के लिए। कर सकते हो तो बात करना, विराट कोहली से कंपेयर करना, किसी के लिए भी आप कंपेयर कर दीजिए विराट कोहली को, लेकिन विराट कोहली ने सालों साल 17 साल राज करा है वर्ल्ड क्रिकेट पे, कंसिस्टेंटली खेला है। ऐसा नहीं हुआ कि 18 इनिंग निकल गई थी, 50 रन नहीं आए। सो सीखने वाली बात है कामरान गुलाम से भी बाबर आजम के लिए। एंड आई थिंक पाकिस्तान ने यहां पर दिखाया है अब डोमिनेट कर कि वो टेस्ट मैच में वापस आ सकते हैं, सीरीज में वापस आ सकते हैं, और बहुत चेंजेस कर दिए टेस्ट मैच में। आप देखेंगे सारे यंगस्टर्स ही अच्छा कर रहे हैं। सैम अयूब 77 मार गया, 100 रन मार गया कामरान गुलाम। तो आज बेस्ट बर्थडे गिफ्ट दिया कामरान गुलाम ने बाबर आजम को कि हमारे मुल्क में हमारी क्रिकेट को फॉर ग्रांटेड कोई भी नहीं ले सकता, चाहे उसका नाम बाबर आजम हो, चाहे उसका नाम XYZ हो, बहुत बड़ा भी इंसान हो चाहे। और ये गिफ्ट ऐसा दिया कि अब बाबर आजम के ऊपर प्रेशर बनेगा। बर्थडे बॉय को गिफ्ट दिया कि ओले ओले बाबर काले डाबली पहाली के नेवले ये ले, जे कोई शक नहीं करी मेरा स्कोर चेक करें, अब चेक कर मेरा स्कोर, और जब तेरे में इतनी हिम्मत हो ना कि ये स्कोर मारे, तब आइए। जो डर के खेलता ना, अपने लिए खेलता टुक टुक करके, वो अब चलेगा नहीं। सो बाबर शुड बी ग्रेटफुल टू कामरान गुलाम कि भैया तूने मेरे को थोड़ा रास्ता दिखाया, आईना दिखाया कि अगर मैं डेब्यू पे आके मुश्किल पिच पे मार सकता ना 100, तो तेरे को 18 इनिंग होगी, 50 नहीं मार रहा। और बिकॉज ऑफ बाबर आजम ही पाकिस्तान इतने साल से बर्बाद हुआ है, बिकॉज 3 साल से उसने कोई ढंग का यंगस्टर नहीं आने दिया टीम के अंदर। अपनी जगह ऐसी सेव करके रखी, T20 में भी ओपन करूंगा जी, टेस्ट मैचेस में भी मैं नहीं छोड़ूंगा जी, शाहीन कप्तान बना तो उसको पीठ में खंजर भोग के मैं फिर से कप्तान बन जाऊंगा जी, सारे ड्रामे करे बाबर आजम ने। लेकिन फाइनली पीसीबी ने रियलाइज करा कि इसके बस की नहीं है, परफॉर्मेंस इसके बस की नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स कर सकता है। तो अब कॉन्सेंट्रेट करे अपनी बैटिंग के ऊपर, सीधी बात यही है। और अगर है दम तो वापसी कर सकता है, वरना उसकी पोजीशन ऑलरेडी जा चुकी है। इस सेंचुरी के बाद तो कामरान गुलाम तो ड्रॉप नहीं होता, बिकॉज ये बहुत टफ पिच है। 19 for 2 पे आया था वो। कामरान गुलाम के 100 की वजह से पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में अलाइव है बाय द वे। 102 रन, क्योंकि रिजवान भी आउट हो चुका था, वो तो अलग बात है, इन्होंने अपील नहीं की, लेकिन कामरान गुलाम ने ये जो सेंचुरी मारी है, पाकिस्तान अभी भी इस टेस्ट मैच में लड़ रहा है। और टीम के लिए बाय द वे खेलना इसी को बोलते हैं। 98 पे था भाई, जिस अंदाज में 100 पूरा किया, आप ये देखो ना एग्रेशन,
जिस अंदाज में चौका चौका मार के। लगाकर, जो इंटेंट के साथ, और ये तो पहले छक्के के साथ ही दिखा दिया था इसने, जो जैक लीच को आगे बढ़ के स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड जब 6 लगाया था ना, तभी मैंने बोल दिया था कि भाई इंटेंट वाला बैटर है। एक चीज इसकी बहुत अच्छी लगी, इंटेंट नहीं भाई लूज पांडे करा, जी पूरे इनिंग्स में इंटेंट डोमेस्टिक में रन बनाकर बनाकर आया है, 50 के ऐसे एवरेज पिच पर खेल कर आया है, पूरा प्रोसेस के थ्रू जो बोलते हैं ना हम कि हम तब के आया है, बिल्कुल रिफाइन होके आया है एक तरीके से। और 1942 के बाद जिस तरीके से इनिंग संभाली, पेस की, 98 पर भी डरा पूरी नहीं फैमिली भी कि इनकी आई हुई है अपना यहाँ पे। सिंगल लेके जो है मैं अपना कर लूं, 100 पूरी कर लूं, तो इट शोज के भाई वो ग्रिटी प्लेयर है, वो मुल्क के लिए खेलने का उसको मौका मिला है। तो एक तरीके से ओवरवेल्म है कि भाई बिल्कुल। मुझे मौका मिला। और वहीं बाबर आजम जैसे लोग जो जागीर समझ के बैठे हुए थे, 18 इनिंग रन नहीं आ रहे हैं, फ्लैट विकेट, इजी विकेट मिल रही है, वहां पर भी रन नहीं आ रहे, इजी ओपोनेंट तक मिल गए, बांग्लादेश की बॉलिंग मिल गई, वहां पर भी रन नहीं आए। सो बाबर तो खैर भूल ही जाइए, मैंने तो पहले ही जिस बोल दिया तरीके है से इनके कि बाबर आजम अब नहीं रहेगा। हाँ। मुझे तो नहीं लग रहा टेस्ट मैच में जल्दी वापसी होगी। पांडे तो अभी भी होपफुल है कि वाइट बॉल फॉरवर्ड, वाइट बॉल में तो ये खैर छोड़ो, वो अलग डिबेट है, वो तो एक अलग फॉर्मेट है, लेकिन यहाँ खास करके रेड बॉल क्रिकेट में ये जो रिप्लेसमेंट प्लेयर आया, और बाय द वे इस नाम को लेकर बहुत टाइम से चर्चा थी भाई, उनके क्रिकेट के गलियारों में कामरान गुलाम को लेकर बहुत लोग बोल रहे थे कि खिलाओ खिलाओ, लगातार रन मार रहा है डोमेस्टिक में। और जो एक्सप्रेशन था ना इनकी फैमिली की तरफ जो आए हुए थे मैच देखने, उसी से पता लग रहा था कि ये इनिंग्स क्या मायने रखती है उनके लिए। इनका भी एग्रेशन, ओ, इनका भी जो aggression भाई इतने टाइम से 29 साल हो चुका है, वो इतने साल से लगातार क्रिकेट खेल रहा, मौका ही नहीं दे रहे हो। इसकी उम्र तो बराबर की है, हाँ है बराबर, 1-2 साल का डिफरेंस होगा। तो जब उसके साथ का ही प्लेयर है, इतने टाइम से खेल रहा है, तो फैमिली के लिए तो बिल्कुल यार, उन्होंने भी हार मान ली होगी, पता नहीं मौका मिले ना हाँ। मिले, और कितनी क्रिकेट क्योंकि है। कुंडली मार के बैठे हुए थे ना ये सारे। उनके मेन प्लेयर्स को क्या ही मिलता है, तो डोमेस्टिक प्लेयर्स को तो क्या ही मिलता होगा, है ना। तो वो तो यही सोच के बैठे होंगे कि भाई अब तो पता नहीं मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। यार 100 रन की पारी एक स्टेटमेंट है पूरे पाकिस्तानी खेमे के लिए कि यार डोमेस्टिक में टैलेंट अरे है यार, ऐसी बात नहीं, खिलाए तब तो। बनाना ठीक है, सेंचुरी आप मार सकते हैं। यहां पर आप फैक्टर्स देखिए, कामरान गुलाम ने सेंचुरी कैसे मारी। ही वाज ऑन डेब्यू, ही इज नॉट अ यंगस्टर, ही इज मेकिंग हिज डेब्यू ऑन when he's 29 years old, 29 साल की उम्र में डेब्यू कर रहा है। किसकी जगह पर आया है? बाबर आजम, जिसको इन्होंने खलीफा बना रखा था कि बहुत ही बड़ा प्लेयर है। कितने प्रेशर पे आया? 19 पे 2 थे, 19 पे 2 थे, वहां से इसने सेंचुरी मार दी। 5वां पॉइंट, भाई पिच देखिए आपने, यूज्ड पिच है, पिछले टेस्ट मैच की, गड्ढे पड़े हुए हैं, क्रैक्स हुआ हुआ है, स्पिन इतनी हो रही है, रिवर्स स्विंग हो रही है, उसके ऊपर अकेला खड़े होकर हिम्मत से 100 मार दिया कामरान गुलाम। छठा पॉइंट, ये तस्वीर दिखाई थी, फिर से दिखाना जरा, छठा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाइए जरा, तस्वीर जो कामरान गुलाम की दिखाई थी। इंटेंसिटी देख रहे हैं आप, जिस इंटेंसिटी से, पैशन से और कमिटमेंट इंटेंट से खेला है ना, अग्रेशन से, इसने इंग्लैंड को बैकफुट पे डाल दिया। जैसे यशस्वी जायसवाल ने इंडिया में इंग्लैंड को सेकंड टेस्ट मैच में मार मार के उड़ा के रख दिया था ना, 200 मार दिए 2 बार, कि हिम्मत मत करना हमारे सामने खड़े होने की, पहला टेस्ट मैच जीत गए तो भी। इसने वो वाला काम किया आज के अगेंस्ट ऑल ऑड्स, ऐसी पिच के ऊपर अग्रेशन के साथ बैटिंग करी। जैक लीच को सेटल नहीं होने दिया, पॉट्स को डाउन द ट्रैक आके मार रहा है, बशीर को तो एक विकेट नहीं मिली। सो इसने पाकिस्तान की इनिंग्स को स्टेबलाइज ही नहीं करा 19 पे 2 के बाद, इसने रन रेट भी नहीं रुकने दी। इस पिच के ऊपर भाई साहब 3-3.5 की रन रेट बहुत है, अच्छा खेल रहे हो अगर आप इतने स्पीड से खेल रहे हो। सो इसने कॉम्प्लीमेंट किया जो भी आया इसके साथ, ये बना न्यूक्लियस बैटिंग का। सैम अयूब को इर्द गिर्द बैटिंग कराई, अभी रिजवान को इर्द गिर्द बैटिंग करा रहा है। सो कामरान गुलाम सिंगल हैंडेडली वो चीज कर रहा है जो बाबर आजम से एक्सपेक्टेड थी, कि पाकिस्तान को मैच जिता के दे। जब विकेट्स गिरी हुई हैं, प्रेशर लगा हुआ है, तो मैच जिता के दो। बाबर आजम जैसे प्रेशर होता था और डर के खेलता था और टुक टुक करता था, ये प्रेशर में डरा नहीं लड़का, ये प्रेशर में मारने लगा। भाई जब आप प्रेशर में, यही हो सकता है, या तो आप प्रेशर दूसरे वाले के ऊपर लगा दो वापस, या आप प्रेशर ले लो। बाबर आजम प्रेशर ले लेके खत्म हो गई उसकी बैटिंग, और इसने उनको मार मार के खत्म कर दिया। सो आई लव दिस एक्सप्रेशन एंड दिस इंटेंसिटी फ्रॉम दिस डेब्यूटांट, 29 years old और डेब्यू कर रहा है। मतलब पूरी जिंदगी वेट करा, फाइनली जाके मौका मिला तो बोला था कि छोड़ूंगा नहीं मौका। हालांकि सारी टेस्टिंग हो गई आज, 19 पे 2, डिफिकल्ट पिच, एक्सपीरियंस बॉलर, सब कुछ, बेन स्टोक्स कैप्टन, सब कुछ, इसको एसिड टेस्ट हो गया इसका। बट ही पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। जहां बाबर आजम की पिछली 18 इनिंग में एक 50 नहीं है, बंदे ने भाई डेब्यू पे 100 मार दिया। सैल्यूट है भाई साहब कामरान इकबाल को, और बाबर द फ्रॉड को ना, बाबर द भांड को, बाबर द काली पहाड़ी के नेवले को इसने दिखाया कि बेटा 18 इनिंग में अगर 50 ना मारो ना, खुद शर्म करके छोड़ दो, क्योंकि ऐसा टैलेंट पाकिस्तान में बैठा है जो डेब्यू पे 100 मार सकता है, समझे।
जे कोई शक नहीं करी चेक नहीं कर ले स्कोर जाके स्कोर जाके चेक वो भी करें। बहुत एडवर्स कंडीशंस में नहीं वो वही बात है। और अजहर महमूद बोल रहे थे जी कि बाबर वाज विलिंग टू, जैसे- और बाबर अभी भी इतना कह रहे बाबर वाज विलिंग टू प्ले। अब यार बाबर को तुमने अभी बहाना बनाया ना कि फैंस पागल ना हो, अब ये धड़ल्ले से बोलेंगे ड्रॉप किया। हाँ, अब तो बोल सकते इनको हैं। शब्द बदलने पड़ गए कि ड्रॉप नहीं किया जी, रेस्ट किया। हाँ। अब बोल रहे रेस्ट किया परमानेंटली, आप बोलेंगे परमानेंट रेस्ट ले ले बेटा, इतने सो रन जाके, गए। कोई टेंशन नहीं है हमें, भाई अब क्रिकेट ही तो छोड़ मिल दे गया, जा। 4 नंबर बैटर तो अब मिल गया भाई आपको याद भैया ये होगा 100 परमानेंट इतनी मुश्किल कर दिया क्रिकेट में 100 बनाना आसान नहीं है। अब देखना सुनिए, कितने लोग बनाएंगे, आप देखना इस मैच में। 23 ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले एक इंटरव्यू आया था शिखर धवन का कहीं पर, तो उन्होंने खुद बोला था, जब उनसे पूछा गया था कि शिखर धवन को होना चाहिए या शुभमन गिल को, बिल्कुल। तो उन्होंने नाम दे दिया था शुभमन गिल सीधे कि भाई देखिए देश को इस वक्त उसकी ज्यादा जरूरत है। तो सेम ये होता है बड़प्पन, एक बड़ा प्लेयर होने की निशानी ये होती है कि भाई यंगस्टर को प्रमोट करना। ठीक है, मैंने अपनी क्रिकेट खेली एंड ऑल, शिखर धवन तो खैर बहुत ही बड़ा नाम है, बट बाबर आजम 18 इनिंग्स फ्लॉप होने के बाद, दर बदर वर्ल्ड कप दर वर्ल्ड कप हारने के बाद, मैच दर मैच हारने के बाद, किस किस से नहीं हारे उसकी कप्तानी में। उसकी कप्तानी में अफगानिस्तान से हारे, सबने उसकी हरा कप्तानी दिया में है। आयरलैंड से हार गए, उसकी कप्तानी में यूएसए से हार जिम्बाब्वे गए, से। उसकी कप्तानी में जिम्बाब्वे से हार गए, बस उसकी कप्तानी में एक मैच इंडिया से जीत गए थे वर्ल्ड कप भाई में। बड़ा प्लेयर उसके बदले एक मैच के बदले ये थोड़ी होगा कि सबसे हार जाओ, इथोपिया भी आ जाए तो उससे भी हार जाओ। भैया कम से कम बड़ा- वो अब सोचना पड़ेगा, और सोचा भी इन लोगों ने, और रिवॉर्ड भी नहीं, देखो वो मिला। चीज तो ठीक है, लेकिन ड्रॉप आप किया और बड़ा रिवॉर्ड प्लेयर मिला। की बात कर रहे हैं, बड़प्पन, ये बड़प्पन दिखाएगा बाबर आजम। देखो अगर इन्होंने बड़प्पन दिखाना होता तो शाहीन शाह अफरीदी से कप्तानी वापस नहीं लेते, जब कप्तानी से हटा दिया गया था। बड़प्पन कोई ना दिखाया इन्होंने। ये जब क्रिकेट भी खेल रहे थे अपने टाइम पे, किसी को भी नहीं आने दिया। बड़ा प्लेयर कुंडली वही होता है, मार मैंने के आपको बैठे definition रहे। दी। जब जब सीरीज आ रही थी, कोई छोटी सीरीज हो जाए जी, छोटी टीमों के खिलाफ आके रन बना दो, खुद ही खेल जाओ। अरे क्यों, आप बड़े प्लेयर हो, रेस्ट नहीं, करो, किसी और को पटकने भी तो नहीं आप दिया। घूम करो ना। अच्छा, अगर आपका विजन होता, यार, लेकिन हमारा सब- विजन है सर, अगर विजन होता आपका पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए, हाँ, तो obviously। आप नया टैलेंट डेवलप करते ना। आप Obviously। फ्यूचर का सोच के आप चलते। कामरान गुलाम नहीं को पहले जी, नहीं लाते। मैं ही हूँ प्रेजेंट, मैं ही हूँ फ्यूचर, पूरे इसके को अलावा पहले कोई नहीं नहीं लाते। है, मुझे ही रहना है, इसके अलावा कोई नहीं रहेगा। ये क्या बात होती है भाई? देखिए आपको कभी ना कभी आज एक नौबत ये आई कि चेयरमैन ने बोल दिया आगे कि टैलेंट नहीं है। हाँ आगे Talent टैलेंट तो है ना। Talent आगे टैलेंट, एक ही इनिंग में आगे टैलेंट। बाबर और आजम ऐसे की और एक कई चीज में प्लेयर सराहना हैं है। अभी भी उनके वहां पे। बाबर आजम की एक ही चीज में सराहना है, अबरार को लगातार नहीं खिलाया उसने। अबरार को पैच मैं में बता रहा खिलाया हूँ, है। अगर इनके डोमेस्टिक में जाओगे ना, आपको स्पिनर भी मिल जाएंगे। ये Obviously मेहरान मुमताज मिलेंगे। वगैरह को खिलाया है ना, स्क्वाड में Obviously रखा हुआ है, मिलेंगे। वो करा देते हैं स्पिन। अभी 3 स्पिनर खेल रहे हैं ना हाँ, पाकिस्तान देखिएगा के। वो ज्यादा बेटर करते नजर गोरा जी आते हैं आप ना फोन में घुसे, मैं तो बस- काम कर रहा हूँ, लेकिन आप फोन में ना घुसे। तो यहाँ पे जब आए हैं अभी तो आए हैं, आप कुछ सुपर बात चैट नहीं कर ग्रुप रहे। में आई थी जरा वो कोई बात नहीं, वो देख लेंगे लोग, बाकी आप आए तो थोड़ी एनर्जी दिखाएं जी। तो 3,500 से ज्यादा दोस्त हमारे साथ इस टाइम पे लाइव हैं, तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्पोर्ट्स शायरी को, और साथ साथ रॉयल चैलेंज चूज बोर्ड का पोल भी दिखा देते हैं। सुपर चैट देखते हैं, गौरव जी बोल रहे हैं, हाँ पांडु हम तेरे से जलते हैं कि कोई इतना लानती कैसे हो सकता है, कोई जेलसी नहीं है सीएसके से, आरसीबी सीएसके का ऑन ग्राउंड कोई कंपटीशन नहीं है। आगे आ जाइएगा और भी सुपर चैट ले लीजिएगा और बात कर लीजिएगा। ये टेस्ट मैच देखिए, अब रिजवान भी सेट हो गया है। रिजवान जो शुरू में 19-20 बॉलें लगी थी, सिंगल नहीं निकला, क्योंकि कामरान गुलाम ने इनको भी थोड़ा सा शर्मसार किया है ना। उसने बोला कामरान गुलाम ने, अबे बेशर्म हो, जब मैं डेब्यू पे 100 मार सकता हूं तो तुम लिपस्टिक लगा के यहां पर जो है डरपोकों की तरह क्यों खेल रहे हो, तुम भी तो थोड़ा सा एग्रेशन दिखाओ। वही करा उसने, और उसकी वजह से इनको भी थोड़ी गैरत जागी कि यार सही में ये तो बड़ी बेइज्जती वाली बात है, जिल्लत भरी मौत इससे बेटर है, तो हम भी थोड़ा सा रन लगा लेते हैं। 225 पे 4 हो गए हैं। अभी कितने टाइम बचा है? 6 बजे तक होगा क्या? 5:30 तक होगा। 12 ओवर हो रह गया है। क्योंकि अभी तो धूप है, हाँ फ्लड लाइट्स भी ऑन नहीं हुई हैं अभी। यहाँ पे 12 ओवर रह गया है इसके जी, बाद। सुपर चैट भी लीजिएगा और आगे भी बात हो रही है। और भाई देखो, लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। समय- सौमित्र श्रीवास्तव कह रहे हैं, बोला था ना इसके 200 करने हैं, अगला टारगेट जमाल। बेल्ट ट्रीटमेंट फकर का काम ऑस्ट्रेलिया कर देगी, इन 3 को जलील करना है। बाबर तो अब लंबे टाइम तक आउट, भाई लंबे टाइम तक हो आउट गया ही होना भाई। चाहिए वो। अब वो उसकी वापसी होनी नहीं चाहिए, मिलना अब भी यहाँ से चाहिए था। सिर्फ रिटायरमेंट की कगार पे बस। यहाँ से रिटायरमेंट। अब सीधे 2-4 साल बाद ड्रॉप नहीं, ये बाहर जो और पनिशमेंट रिटायरमेंट। मिला है बाबर को, मिलना भी चाहिए था, जरूरी भी था उनके लिए। क्या आपकी पनिशमेंट जागीर यार, थोड़ी ये ना है। डिजर्व करता था, कोई वही मैं पनिशमेंट कह है? रहा हूँ कि जागीर थोड़ी ना है आपकी। ये देखे जरा, बॉबी फैन बोल रहे हैं कामरान गुलाम फेवरेट प्लेयर इज बाबर आजम। अच्छा जी, वाह, बड़ी कुछ आसान भी। हो गया। वाह। हमने आपसे 1 घंटे पहले पूछा था कि पिक योर रॉयल चैलेंज चूज बोल्ड विनर ऑफ दिस टेस्ट मैच।
51% लोग बोल रहे हैं अभी पाकिस्तान, 41% बोल रहे हैं इंग्लैंड और 8% बोल रहे हैं ड्रॉ। क्या वाकई आपको भी लग रहा है कोबरा जी कि पाकिस्तान जीत जाएगी ये टेस्ट मैच? ना क्यों नहीं लग रहा? मुझे नहीं, बोलिंग देखने पड़ेगी। हालांकि फ्रेश बॉलर्स हैं इस बार, अच्छे स्पिनर्स हैं इस बार, सो बॉलिंग अच्छी उम्मीद है मुझे, अच्छी बॉलिंग करेंगे ये लोग। बट इंग्लैंड यार देखो कितने भी स्पिन कर ले विकेट, जब ओली पोप ने रिवर्स स्वीप लगाए थे तो जडेजा अश्विन के सामने 200 मार गया था ऑलमोस्ट, ऑब्वियस है ना, और मैच जो है वो जिता गया था। अक्षर पटेल भी खेल रहा था वो गेम, तो गया, आउट हो गया जी, आउट। वो बड़े खुश हैं, बच गया। अंपायर ने आउट नहीं दिया। मुझे उम्मीद कम है। हाँ, ये बॉलिंग ये कुछ नहीं है। करके दिखाएगी तब मुझे उम्मीद होगी। रिजवान शाहीन गए बट मैंने अभी साजिद को इतना नहीं देखा, जो है इनके नौमान को देखा है, श्रीलंका में देखा था, अच्छी बॉलिंग करते हैं वो। जो एक इनके पेसर आए उनको इतना नहीं देखा। पेसर तो तीनों ये तो उनके साथ जा रहे हैं, जमाल के साथ ही जा रहे हैं, आमिर जमाल के साथ पेसर है, उसके अलावा कॉन्फिडेंट नहीं है। स्पिनर तो वही कहने वाली बात है कि रिजवान जब कभी बॉलिंग confident करके नहीं। दिखाएगी तब देखूंगा। जब इनकी बॉलिंग आएगी पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में, उसके बाद पता लगेगा कि भाई कितना दम है। देखिए 20 विकेट निकालना पड़ेगा अगर आपको जीतना है टेस्ट मैच, 20 वाह। विकेट निकालना पड़ेगा। 20 विकेट निकालने का मादा है कि नहीं अब ये समझ आएगा जब ये बॉलिंग पे उतरेगा। सही बात है, पाकिस्तान आउट है भाई, आउट है, ये तो आउट लग रहा है यार। ये तो बैट ही लगा है भाई। हाँ ये तो बल्ला ही है अगर आवाज आई है उनको पीछे तो यहाँ तो बल्ले ही लगता भाई, है। यहाँ तो पैड तो है ही नहीं दूर दूर तक। दुबे जी अगर उधर जलपेय हो तो अगर आप दे दें। जल पे हो भी तो उजायद खान बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वुमेन नेवर आस्क एनीवन टू सपोर्ट देम, नेवर आस्क क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया टू गिव इक्वल पे और हाई पे एंड दे आर वर्ल्ड चैंपियंस, रियली नो रील्स। ठीक है जी, आप ये तो वैसे ये तो खैर अब ये तो लोग वैसे सवाल सही उठा बात रहे हैं है भाई भाई कि आप लोग रीली ज्यादा बना रहे हो और नहीं, हमारी टीम ने तो बहुत डिसअपॉइंट करा है। उसमें कार्तिक doubt कह ही रहे नहीं। हैं सुशांत आरएस ने डीसी को आईपीएल 20, 21, 22, 23, 24 में पेला है जबकि उसकी फॉर्म भी नहीं थी। डीसी में अगर डब्ल्यूपीएल खेले तो थर्ड आएंगे। एमआई 2024 10th, बच गया। डीसी ओवरऑल आईपीएल 10th। ठीक है भाई, माफ कर मुझे यार, मैं तो बोल ही रहा हूँ डीसी अभी बेकार चल रही है, क्या बोलूं मैं? दूर दूर तक नहीं है यार मैं बल्ला। मेरे पीछे पड़े हुए हो आप। पता नहीं मैं कहाँ जब से मान अपनी रहा हूँ, टीम। कंसीड कर रहा हूँ, मैं तो हमेशा बोलता हूँ मैं हथियार डाल देता हूँ कि टीम ही नहीं है, खत्म हो गई बात। आगे जी सीएसके की तरफ Anonymous बोल रहे हैं। और हाथ भी नहीं मिला रहे और फिर भी बदतमीजियां। अब देखिए रहने फिर सीएसके को बीच में मैं लेके इसके आया। लिए लेकर आ ही जाना Example में है। आपको एनोनिमस CSK बोल रहे हैं बोल रहा मैं तो कह ही रहा हूँ ऑब्सेस्ड विद हैंड। Obsessed है सच में। एनोनिमस कह रहे हैं सुशांत सर व्हाट डू यू थिंक विल रोहित स्कोर 100 अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन मुंबई एज इट्स हिज होम वेन्यू एंड कोबरा क्या है यार स्ट्रीम में फोन देखते हो यार? वो मैं सुपर चैट देख रहा था, लेकिन क्या लग रहा है आपको मुंबई में रोहित शर्मा? हालांकि पहला टेस्ट मैच तो नहीं है मुंबई में पहले भी 100 लगाया हुआ है। अरे नहीं, पहले पहला लोग टेस्ट मैं मैच कह रहा हूँ नहीं पहला है, टेस्ट मैच तो आपको बेंगलोर पहला तो मुंबई में बेंगलुरु तो आई है। थिंक सेकंड टेस्ट गेम है आपका। सेकंड या second, तीसरा है। क्योंकि पुणे में पहले second पुणे मुझे में लगता है, तो उसके क्या बाद वहां पर वहां पे बाहर मुंबई पे बैठे लगाएंगे? अच्छा है। हमें भी सुला दो। पहले पुणे में है उसके बाद वानखेड़े में। हाँ ये पुणे में उसके बाद वानखेड़े में। हाँ हम्म। ऐसे ही है। गोकुल कृष्णा कोबरा कोबरा क्रिकेट कोबरा नॉलेज क्रिकेट का नॉलेज यूनिवर्सिटी दुबे सीखो। वाह, वाह क्या बात है। शुक्रिया गोकुल जी इस जर्रा नवाजी के लिए, आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। दुबे जी आप सीखिए, पांडे जी बिल्कुल, बिल्कुल। आप मास्टर चेंज करें अब आप, मास्टर मैं आपको प्यार से समझाऊंगा, बिल्कुल। आप मुझसे सीखें, स्लेट लेकर आइए देखिए, अपनी। आपने स्लेट, अगर ठीक है। सीखना है वाकई हाँ छोड़ यार दो। आप दोनों आपस में डिसाइड कर लो और मिलके सिखा दो भाई। देखिए मैं तो ये सबसे सीखने को तैयार हूँ। देखिए जलन यहाँ से दिखती है, जलन। ये जो थोड़ी देर पहले जेलेसी की बात हो रही थी वो यहाँ से इनसे दिखती है, आप मैं देखिए। जलूंगा। मैंने कुछ आपको बोला बस सिखा दीजिए। मैंने कुछ इनका नाम तो नहीं लिया, उन्होंने सुपर चैट भेजी, मैंने आपको बोला आप मुझसे सीखिए, ये देखिए। नहीं वो तो भी वो नहीं लिखा जलन था। साफ जो है वो देखिए, वो भी देखिए। उन्होंने नहीं लिखा था कि सीखो, तभी आपने कहा तो हाँ पांडे जी फिर मतलब बनता नहीं था। Shot! कोई नहीं। अरे रोक फील्डिंग लिया। अच्छी थी यार, गुड फील्डिंग। दिखाइएगा भाई ये रिजवान कैसे सरवाइव कर गया। ये अच्छी पार्टनरशिप हो गई यार, 108 बहुत अच्छी। अरे 108 बॉल में 50 रन की पार्टनरशिप हो गई है, तेज पार्टनरशिप। इसकी वो डीआरएस नहीं ली ना उन लोगों ने। हिंदू बॉय चंदन बोल रहे हैं हैशटैग आप करी जिम्बू रिटायरमेंट आफ्टर वाचिंग दिस इनिंग्स ऑफ गुलाम। नहीं मुझे लग रहा है कि इसके बाद वापसी की कोई राह नहीं है। वो तब होगी भाई डोमेस्टिक में रन बनाकर आओ, डोमेस्टिक खेलो। आप अगर काउंटी खेलना चाहते हो काउंटी खेलो। देखो बड़े बड़े प्लेयर्स खेले हैं, जब वो ड्रॉप हुए हैं तो वो रन बनाकर उन्होंने दोबारा वापसी की और फिर अपनी जगह अर्न की। अभी आपकी जगह बनी नहीं रही, अभी तो वो आपने ऐसा लग रहा है कि प्लेस पहले थी
पहले पुराने रन के बेसिस पे चले जा रहे हो, अभी फिलहाल वो जगह खो दी उन्होंने। अब दोबारा से उनको वो जगह अर्न करनी पड़ेगी, वो भरोसा जीतना पड़ेगा। लोग बोल रहे हैं, देखो पांडे जी कल कह रहे थे वाइड बॉल फॉरवर्ड में भी खिला लो, मैं तो कह रहा हूँ यही मौका है, वहां से भी छुट्टी करो, इसको खिला दो, यंग प्लेयर आएंगे, इसी को खिलाना, इसको खिलाओ जिसको खिलाना है। जिस भाई हारना उसके साथ भी है, देखो वो होगा तो हारोगे ये तो फैक्ट बात है, वो नहीं होगा तो फिर भी 1-2% आपका चांस है जीतने का। तो शॉट क्या घुमाया यार विद द स्पिन गैप में, जो भी गैप में। तो कामरान गुलाम है, ये देखो आया है, 100 भी बनाया है, लग रहा है कोई प्लेयर है और अपनी प्लेस रन करके आया है। डोमेस्टिक में हर बार रन बनाए हैं, 50 की एवरेज, इतने टाइम से लगातार खेल रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल बाबर की जगह नहीं बन रही भाई, और वाइड बॉल फॉर्मेट से भी ड्रॉप कर दोगे। कप्तानी तो उसने छोड़ दी है, जो भी कप्तान बने वो हटाए उसको, कोई यंग प्लेयर सेट करे। चैंपियंस ट्रॉफी में देखो किस तरीके की होती है परफॉर्मेंस, और उसको हमेशा के लिए बाहर का रास्ता